बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार कीमा जो बहुत डिलीशियस और मुनफरिद बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ट्राई करेंगे तो जान पाएंगे कितना मज़े का और आला बना है। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 1.25 kg बीफ लिया था और इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। जैसे वो वाइट फार्म में आ गया तो फिर मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी और 2 बादियान के फूल डालकर और 2 गिलास पानी डालकर मैंने इसको विसल लगा दिया था 10 मिनट के लिए। बीफ का ये जो कीमा है मेरा बहुत बारीक मशीन का है, वो पिसा हुआ है। और अगर आपके पास हाथ का बना हुआ कीमा हो तो आपने फिर इसमें 2.5 गिलास पानी डालकर इसको 15 मिनट्स के लिए वेट लगाइएगा, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेता है मटन से। तो इधर क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बारीक कीमा था इसलिए फिर मैंने इसको 10 मिनट विसल लगाया था। और इधर हम अपने इसको कीमे को विसल लगा देंगे। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और उसको फ़ाइन कटिंग कर लिया था और चॉप करके फिर मैंने उसको 1 कप ऑयल में उसको मैंने ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया। उसे हम अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुनने लगेगा, यानी कि 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तो साथ ही मैं इसमें टमाटो प्यूरी डाल दूँगी। टमाटो प्यूरी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक सेंड कर दूँगी, तो आप उधर से देख लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये जो 1 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी है, इसकी क्वांटिटी एक बड़े टमाटर के साइज़ की है। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून डाले थे। इट्स मीन कि इसके आपने बड़े साइज़ के 4 टमाटर लेने हैं, उसका छिलका रिमूव कर लीजिएगा। उससे ये होता है कि बहुत फ़ाइन ग्रेवी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। इसके छिलकों गलने में टाइम लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता कीमे में, तो इसलिए रिमूव कर लीजिएगा। जैसे ही हमारा मसाला पकने लगा तो मैंने इसमें जैसे टमाटो प्यूरी इसमें मैंने डाली तो साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च, हाफ़ टीस्पून हल्दी मैंने बीफ में भी डाली थी कीमे में और इसकी ग्रेवी में भी हाफ़ टीस्पून मैंने डाली और साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर इसमें डाला था। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारा इधर ग्रेवी पकने लगी तो दूसरी तरफ जो हमारा कीमा था वो तैयार हो चुका था, उसको विसल लग गया था 10 मिनट के लिए। उसमें थोड़ी सी यखनी थी, वो भी मैंने इसमें डालकर तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये जो खड़े मसाले नज़र आ रहे हैं इसको मैं रिमूव कर दूँगी। अगर आप चाहें तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है खड़े मसाले, तो वो ना भी रिमूव करें, लेकिन मुझे ये होता है मैं इसलिए रिमूव कर देती हूँ कि बच्चों के सैंडविचेस बनाने हो, अगर आपने पराठा बनाना हो तो फिर आपको उसमें से निकालने नहीं पड़ते और बहुत अच्छे से आप बना लेते हो। जैसे ही हमारा कीमा पकने लगा था तो मैंने इसमें 1 कटोरी जो थी दही की डाली थी। दही हमारे कीमे को बहुत जूसी और मज़े का बनाता है, क्योंकि ये बीफ का कीमा है तो इसको ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है पकने के बाद, तो इसलिए मैंने आप इसमें दही डालिएगा। इसमें मैंने हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाली थी एंड पे और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला था। 3 से 4 अदद ग्रीन मिर्ची मैंने डाली थी कट करके। और स्पेशली जो मैंने एंड पे डाला था, 1 मुट्ठी भर के मैंने फ़ाइन कटिंग की थी बंद गोभी की, वो मैंने इसमें डाली थी। उसका जायका इसमें इतना मज़े का आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे भी बंद गोभी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली वेट लूज़ करने के लिए। तो मेरे बच्चे हैं वो वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए फिर मैं इस तरह करती हूँ। कीमा मसाले की जो असल रेसिपी है उसमें बंद गोभी नहीं डलती, लेकिन मैंने इसमें डाली है एंड पे। आप डाल सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो आप इस तरह बना सकते हैं, बच्चे भी इजीली खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई से नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लुक आ रही है मेरे मसालेदार कीमे की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।